आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में अक्षय तृतीया पर्व के पावन मौके पर धर्म नगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं का अपार सैलाब उमड़ पड़ा। अक्षय तृतीया का पर्व वैसे तो देश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है और लोग दान पुण्य कर स्वयं को धन्य करते हैं, लेकिन इस पर्व का विशेष महत्व वृंदावन में देखने को मिलता है, जहां देश विदेश के लाखों श्रद्धालु भक्तों का आगमन होता है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, भक्तों को अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के चरणों के दर्शन वर्ष में केवल एक बार आज ही के दिन अक्षय तृतीया पर ही जो प्राप्त होते हैं। ऐसा ही भव्य नजारा बुधवार को देखा गया। यहां अपने आराध्य के चरण दर्शन के लिए श्रद्धालु भक्तों की भीड़ प्रातः से ही ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के बाहर एकत्रित होने लगी और पट खुलते ही श्रद्धालु भक्त जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करने लगे। बांके बिहारी महाराज के चरण दर्शन की लालसा लेकर आए श्रद्धालु भक्त अपने आराध्य के चरणों की एक झलक पाने को लालायित होकर इंतजार करने लगे और जैसे ही उनकी मनोकामना चरण दर्शन के रूप में पूरी हुई तो वे स्वयं को धन्य महसूस करते हुए दोनों हाथ उठाकर प्रभु की जय जयकार करने लगे, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर जयकारों से गुंजायमान हो उठा। अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर मंदिर के सेवायत स्वामियों द्वारा ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए गुलाब जल से तैयार किए गए विशेष चंदन से श्री विग्रह का लेपन किया गया। साथ ही सवर्ण आभूषण, चरणों में रजत पायल और पीत वस्त्रों में भव्य श्रृंगार भी किया गया। इसके साथ ही ठाकुर जी को सत्तू समेत अन्य शीतल पेय पदार्थों का भोग अर्पित किया गया और उनके चरणों में चंदन का एक बड़ा गोला भी रखा गया। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट वृंदावन से। रीना सोनी, मैं दिल्ली से आई हूँ। आज अक्षय तृतीया है, बांके बिहारी के दर्शन करने के कैसा माहौल है? एक साल में बांके बिहारी जी में अक्षय तृतीया जी के दर्शन होते हैं, तो वो दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड है और फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी है। व्यवस्था यहाँ के जो भी लोग संभालते हैं मंदिर को, उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है और अपने आराध्य जी के हम दर्शन पाके बहुत। प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्था है? हाँ जी, प्रशासन की तरफ से किस तरीके? प्रशासन की तरफ से बहुत 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 अच्छी व्यवस्था की हुई है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पूरी फैसिलिटीज है। कूलिंग भी है यहाँ पे, कूलर वगैरह की भी सुविधा कर रखी है, पानी की भी सुविधा कर रखी है, हर तरीके की सुविधा कर रखी है। दर्शन करके तो अच्छा लगता है, लेकिन रश बहुत ज्यादा है और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। क्या मानते हैं आज के दिन जो साल में एक बार दर्शन होते हैं, इस दर्शन के लिए आप आए हैं? कैसे महसूस कर रहे हैं आप? दर्शन करने को अच्छा ही महसूस करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे रश है, कोई सिस्टम नहीं है, उससे परेशान है। तो प्रशासन की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? नहीं, अच्छी नहीं है। अक्षय तृतीया को लेकर यहाँ बांके बिहारी जी मंदिर पर लाखों श्रद्धालु का आगमन हो रहा है और इसके लिए वृहद यहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा। इसमें पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टरों में विभाजित कर ड्यूटियाँ लगाई गई है। ट्रैफिक के लिए एक प्लान तैयार किया गया है जिसमें पार्किंग एरिया, होल्डिंग एरिया और डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, जिसको प्रचारित प्रसारित भी किया गया था। यहाँ पे LIU को भी सक्रिय किया गया है और निरंतर हमारी टीमें ड्यूटी रहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज का त्यौहार यदि देखा जाए अब तक कितने लोगों ने अनुमान दर्शन किए? इसका अनुमान अभी लगाया जा रहा है, जैसा कि गत वर्षों में रहा है उस हिसाब से ही यहाँ पे अभी भीड़ आई है और इसका पूरा अनुमान समाप्ति तक दिया गया है। जय बिहार जी महाराज की आज आकातीज हमारे मंदिर में हमारे बिहार जी महाराज को साल में 2 दिन केवल कृष्ण का रूप दिया जाता है। आज बिहार जी महाराज को चरण दर्शन होते हैं। बिहार जी महाराज के शरीर में चंदन का लेप होता है, सोने चांदी की पायल पहनते हैं और शीतल पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इसका महत्व है, आज के दिन बद्रीनाथ केदारनाथ के पट खुलते हैं तो ठाकुर जी के दर्शन करके बद्रीनाथ केदारनाथ का पुण्य पाया जाता है। आज ठाकुर जी को शीतलता का भोग लगाया जाता है, जैसे कि कई नाना प्रकार के ठाकुर जी को शरबत का भोग लगाया जाता है, प्रसादों का भोग लगाया जाता है, सत्तू के लड्डू का भोग, चंदन लड्डू का विशेष भोग। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।